हाय फ्रेंड्स, एक छोटा सा अपडेट वीडियो है, दो स्टॉक से रिलेटेड है। पहले तो वोडाफोन की बात कर लेते हैं। वोडाफोन आइडिया में उन्होंने एक्चुअली में 3,300 करोड़ का एनसीडी इशू किया है बेसिकली, जिसको कह सकते हैं नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, जो कि उन्होंने इशू किया है बेसिकली फंड रेज करने के लिए। वो आगे अपने एक्सपेंशन में इस पैसे को लगाने वाले हैं। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है एटलीस्ट कि कंपनी के पास फंड के इश्यूज आ रहे थे तो कंपनी ने एनसीडी इशू किया। इसके बारे में उन्होंने पहले भी बताया था, तो एटलीस्ट उन्होंने उस चीज़ को आगे बढ़कर एग्जीक्यूट किया है। बैंक से जो उनको मदद मिलनी है, उम्मीद मुझे ये है कि जब तक गवर्नमेंट इसमें एजीआर ड्यूज़ पे क्लैरिटी नहीं कर देती तब तक बैंक से आगे फर्दर उनको नहीं मिलेगा। तो एटलीस्ट ये जो लैग पीरियड आ रहा है 3 से 6 महीने का, जो कि देखने को मिल रहा है कि इस समय वोडाफोन कुछ नहीं करते हुए दिख रही है, तो एटलीस्ट ये 3300 करोड़ रुपए के एनसीडी से उनको हेल्प आउट होगी। और उम्मीद करते हैं कि वो आगे का, जैसा कि उन्होंने अपनी कंपनी ने अपने उसमें इशुएंस में ये बात को रखा है कि हम इसको अपने माने प्रोजेक्ट्स के आने वाले प्रोजेक्ट्स और डिप्लॉयमेंट्स नेटवर्क एक्सपेंशन के लिए यूज़ करेंगे। सेकंड अपडेट आपको देना चाहूँगा आईटीसी से रिलेटेड। दो अपडेट हैं। पहला अपडेट ये है कि इन्होंने सेंचुरी पल्प एंड पेपर को एक्वायर कर लिया है, जो कि आदित्य बिरला कंपनी की हिस्सेदारी थी। बेसिकली उनका शेयर था। आईटीसी करीब करीब 26% होल्ड करता है पेपर एंड कार्डबोर्ड इंडस्ट्रीज़ में। और इसके बाद उनकी कैपेसिटी इस कंपनी को एक्वायर करने के बाद 50% से बढ़ जाएगी। तो बेसिकली तो मार्केट लीडर हैं ही ये, और 50% से कैपेसिटी बढ़ रही है आईटीसी की। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि आईटीसी जो है वो पेपर एंड कार्डबोर्ड इंडस्ट्री में अब नंबर 1 प्लेयर होगा और डोमिनेंस पोजीशन पे खड़ा है वो। मेरे माननी है कि इसमें, हालांकि कंपनी का टोटल सेल में इसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं आता है, 5-7% का सेल है। और एक सेकंड है, एक ब्रांड था इनका निमाइल बोल के, जिसको फिनाइल भी हम कह सकते हैं। वो एक पारग एग्रो फार्म के साथ इनका कुछ लिटिगेशन चल रहा था, जिस पे कि एनसीएलटी से इनको ऑर्डर मिला है इनके फेवर में। और उसमें भी ये हुआ है कि बेसिकली उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज़ किया था कि कुछ सिमिलर काइंड ऑफ नाम को इस्तेमाल करके वो कंपनी उस प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रही है, जो कि उसे नहीं करना चाहिए। बेसिकली उसने इस कंपनी का नाम और इस ब्रांड को उसने बेच दिया था आईटीसी को, तो आईटीसी ने उस पर ऑब्जेक्शन किया था, तो उसमें भी आईटीसी जीत गई है केस। तो ये दो अपडेट थे। थैंक यू सो मच।